ऑलराइट, तो इन द लास्ट सेशन हमने बेसिक देखा था प्रेशर का। प्रेशर डिफाइन कैसे होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फिर हमने इसके बाद एक कंटेनर लिया था, टैंक लिया था फिल्ड विथ लिक्विड, और इस लिक्विड में इट वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड, तो यहाँ पे लिक्विड फिल्ड था, और इस लिक्विड में हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड हाइट H। तो इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट H, और हमको करना क्या था? हमको करना ये था इस केस में दैट we wanted to find out what is pressure due to this liquid column। ये एरिया A है, ये हाइट H है, यहाँ पे एक पॉइंट C था जहाँ पे हमको प्रेशर फाइंड करना था। तो व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर फाइंड करने के लिए सिंपल सा हमने एक लॉजिक यूज किया। हमने बोला प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स C पॉइंट पे कौन फोर्स लगाएगा? C पॉइंट पे ये जो इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है, इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड होगा वही लिक्विड यहाँ पे C पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। मतलब आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये जो इस लिक्विड का वेट होगा mg विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दिस विल एक्ट फोर्स ऑन पॉइंट C, तो mg बाय a। फिर आपने बोला था कि मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का एरिया इंटू h इंटू रो। देयरफॉर अल्टीमेटली प्रेशर P इज इक्वल टू mg by a। तो m is a h rho g by a कैंसल, तो प्रेशर आपके पास आ गया था h rho g। तो हमने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव कर लिया। रिमेंबर दिस इज प्रेशर एट ए डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ओके, तो h ये डेप्थ है इन रियलिटी। डेप्थ कहाँ से मेजर कर रहे हो? तो फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड से आप डेप्थ मेजर कर रहे हो, राइट? सो नाउ this brings us to a very important conclusion, and that conclusion is atmospheric pressure। क्योंकि कंक्लूजन में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने बोला दैट जब भी फ्लूइड होगा, फ्लूइड के अंदर आपने कोई भी पॉइंट इमेजिन किया तो उस पॉइंट पे प्रेशर होने वाला है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कॉलम था, राइट? तो फिर अब जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो मान लो दिस इज अर्थ, ओके, तो इस अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर भी है, तो देयर इज एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अर्थ, राइट? तो नाउ ऐसा करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये अर्थ है मान लेना रफली, और ये अर्थ को सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ये भी मान लेना रफली। तो दिस इज एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अर्थ, assume, right? Now if we are talking about atmosphere now, अब किसी भी एक पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, मान लेता हूं ये पॉइंट है, सम पॉइंट है P, अर्थ की सरफेस पे कोई एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P के ऊपर फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है? एयर। तो क्या आपको पता है आपके सराउंडिंग में क्या होता है? एयर ही होता है। सो देयर इज अ फ्लूइड एट द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज एयर। अब इस पॉइंट P के ऊपर जो भी एयर का कॉलम हम लोग लेंगे, तो वो एयर का कॉलम जो है वो P पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड, नंबर वन, which is air. Secondly, this fluid exerts a downward force due to its weight, right? अब प्रेशर कैसे डिफाइन किया था? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज प्रेशर, राइट? सो नाउ यू कैन से ये जो फ्लूइड है, एयर जो है, ये
उस पॉइंट पे पर यूनिट एरिया कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ड्यू टू वेट ऑफ दिस कॉलम इज प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। मैं वापस बता रहा हूँ। नंबर 1, हमने लास्ट सेशन में और आज जो हमने रिवाइज किया है, लास्ट सेशन में जो हमने सीखा है कि फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर होता है क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड था या फ्लूइड था। तो फ्लूइड लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, अर्थ को सराउंडिंग एक गैस का लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हो आप, तो अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड मतलब एयर है, तो वो जो एयर का कॉलम है उस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो डाउनवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। नाउ बहुत ऑब्वियस सी चीज है, अगर मैं अर्थ की सरफेस पे प्रेशर मैं मेजर कर रहा हूं, सो पॉइंट पी जो है मैंने अर्थ की सरफेस पे लिया है, तो अर्थ की सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इस पॉइंट पी के ऊपर एयर का कॉलम का हाइट ज्यादा है। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे एट हायर अल्टीट्यूड्स, अगर कोई जाता होगा ट्रेकिंग के लिए उनको पता होगा, या फिर अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो भी आपको पता होगा। तो एज यू गो एट हायर अल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर कम होने लगेगा। वाई प्रेशर विल रिड्यूस? बिकॉज जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एयर का कॉलम कम होते जा रहा है। सो एज यू गो एट हायर अल्टीट्यूड्स, the column of air present is decreasing, hence the weight of air column is decreasing, or weight of air column gives you force, hence the force is decreasing and hence the pressure is decreasing। मतलब मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा? अर्थ की सरफेस पे, जिसको हम सी लेवल बोलते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमारे साथ रिलेटेड है। हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर ना आप होते, ना मैं होता, ना लाइफ होती, ना आप मुझे सुन रहे होते। तो इन शॉर्ट इट इज बिकॉज वेरी बैलेंस्ड कंडीशंस हैव प्रोड्यूस्ड लाइफ हियर। उसमें से एक नेसेसिटी है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था। और एटमॉस्फेयर है मतलब गैसेस है सराउंडिंग में, तो वो गैस प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। क्यों एक्सर्ट करेगा? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट के ऊपर एयर का कॉलम है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो पॉइंट बाय पॉइंट वी विल नोट डाउन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट एग्जाम में आए नहीं आए लेकिन पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली आगे जाके जब हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की बात करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया या फिर जो भी एक्स्ट्रा जेड डिवाइस होगा प्रेशर मेजरमेंट का, नॉर्मली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या और कैसे हम मेजर कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, अर्थ्स एटमॉस्फेयर is made up of fluid, namely air. So basically this fluid is air. Okay, I mean air is composition of gases. Oxygen सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, XYZ, there are many gases here. So this fluid or air exerts a downward force due to its weight. The pressure due to this force, the pressure due to this force is called as atmospheric pressure. So we call this pressure as atmospheric pressure. तो अब डिफाइन कैसे करेंगे? Thus
you can define atmospheric pressure as the weight of air column at any point per unit cross-sectional area is called as atmospheric pressure. So you can say, thus at any point, the atmospheric pressure is the weight of air column per unit area per unit क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो या तो पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, पर यूनिट एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अगर आपको डायग्राम की बात करनी है तो ये हम लोग ले लेंगे सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस के ऊपर टोटल यहाँ पे गैस है। सो यू हैव overall you have surface of earth surrounded by atmosphere, something like this, and of course हम जब प्रेशर की बात करेंगे तो एक पॉइंट हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर एट अ पॉइंट होता है, तो प्रेशर किसी भी पॉइंट पे मेजर किया जाता है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। सो let us take a point, some point P here, जहाँ पे प्रेशर मेजर करना है। फिर हमको देखना पड़ेगा इस पॉइंट P के ऊपर कितना एयर कॉलम है। तो ये मान लो एयर कॉलम है यहाँ पे, और इस एयर कॉलम का हाइट h है। तो ये जो एयर कॉलम इस पॉइंट P के ऊपर है, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो फोर्स डाउनवर्ड होगा। और वो डाउनवर्ड फोर्स क्यों आया? बिकॉज ऑफ वेट ऑफ एयर कॉलम। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने डिफाइन किया था, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहां पे लिक्विड वाटर लिया था हमने, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो वाटर की जगह पे गैस है, विच इज एयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट्स इट। सो एट पॉइंट P, pressure you will have as H, density of air rho A G, that's it। सिर्फ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर की बात होगी, राइट। तो ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आपको अगर इन डिटेल लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज मास ऑफ एयर इनटू G by A, which is equal to, this is volume into एरिया, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू G by A। वॉल्यूम किसका? ये इमेजिनरी सिलेंडर का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A ले लिया, तो ये आपको मिल जाएगा प्रेशर P इज इक्वल टू वॉल्यूम इज एरिया इनटू H, डेंसिटी ऑफ एयर बाय G by A, A कैंसल, तो H रो A G, where रो A is density of air, that's it। and obviously जैसे ये P पॉइंट को आप ऊपर ले जाओगे, मतलब जैसे आप हाइट पे जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने P पॉइंट यहाँ लिया होता P डैश, तो इसके ऊपर एयर कॉलम कम है, तो एयर कॉलम कम है तो प्रेशर भी कम है। तो ये चीज हम यहाँ पे सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट नोट कर लेंगे हम लोग। सो ऑफ कोर्स, सो ऑब्वियसली the atmospheric pressure is maximum at, or is highest at the surface of earth, और ये कम होगा, एंड इसको सी लेवल भी बोलते हैं बाय द वे, दैट इज एट सी लेवल।
अभी एट सी लेवल क्यों बोला जाता है ये भी पता होना चाहिए। अभी अर्थ अर्थ का फ्लैट है क्या? अर्थ में क्या होता है? आई मीन ऑफ कोर्स आप खुद भी देखे होंगे, जब भी आप ट्रैवल करते हो क्या होता है, फ्लैट रोड है, फिर ऐसा पहाड़ भी आ जाता है, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो एलिवेशन, अर्थ के सरफेस का एलिवेशन हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। तो जो सी का लेवल होता है उसको सरफेस ऑफ अर्थ मानते हैं, ना कि माउंटेन का लेवल, ना कि हिल का लेवल। सो जब हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट है अर्थ की सरफेस पे, तो हाईएस्ट अर्थ की सरफेस पे, अर्थ का सरफेस कहाँ से मेजर करते हो? सी लेवल से, नॉट फ्रॉम एनी माउंटेन, नॉट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, not from Mount K2, not from any other mountain of the world. You always measure height with respect to sea level. So that is why atmospheric pressure is highest at the surface of Earth, that is at sea level. क्योंकि अगर देखो, अगर माउंटेन भी है, मैं P पॉइंट पे मेजर कर रहा हूँ और मैं Q पॉइंट पे मेजर कर रहा हूँ प्रेशर, तो ऑब्वियसली P पॉइंट पे ज्यादा एयर कॉलम है कंपेयर टू Q पॉइंट, तो ऑब्वियसली सी लेवल पे, अर्थ की सरफेस पे ऑफ कोर्स ज्यादा प्रेशर होगा, राइट। ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। सो इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, राइट। और ये जो सी लेवल पे प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोला होगा नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये पता होना चाहिए आपको, right? So obviously the atmospheric pressure is highest at the surface of Earth, that is at sea level, and of course it decreases with increase in height. So and it decreases with altitude. Altitude मतलब height above Earth surface. Okay. Now the atmospheric pressure at sea level, atmospheric pressure at sea level is called as normal atmospheric pressure, or just normal pressure is called as normal atmospheric pressure, या just आप बोल सकते हो normal pressure, that's it, right? So this is all about atmospheric pressure, that's all you need to know, atmospheric pressure क्या होता है। Now अगला टॉपिक, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स आपने सुना होगा, आप अगर टायर में हवा भरने जाते हो तो प्रेशर चेक करते हैं, वो बोलते हैं मुझे गेज प्रेशर चेक करना है। तो देन दिस इज अनदर थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय गेज प्रेशर? तो प्रेशर को जब मेजर करते हो तो आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरे को बोलते हैं गेज प्रेशर। So let's see what is this absolute pressure and what is gauge pressure. So absolute pressure and gauge pressure. तो एब्सोल्यूट या गेज प्रेशर समझने के लिए आपको वापस से पिछले टॉपिक पे, मतलब जो मैंने कल बताया था कि प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, एच रो जी हमने डिराइव किया था, तो वापस से वहां पे जाना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। नाउ आई हैव अ लिक्विड विच इज फिल्ड इन अ कंटेनर। हमारे पास एक लिक्विड है जो कंटेनर में है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो यू हैव अ कंटेनर विच इज फिल्ड विथ सम लिक्विड, something like this. Now एच रो जी डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, हमने ये जो इमेजिनरी सिलेंडर आप देख रहे हो, इस इमेजिनरी सिलेंडर को हमने एग्जैक्टली सरफेस पे लिया था। अब हम वैसा नहीं करेंगे, अब हम इस इमेजिनरी सिलेंडर को थोड़ा सा अंदर लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक जनरल इक्वेशन बनाना है इसके लिए। तो व्हाट we will do is we will take this imaginary cylinder little bit inside,
इसका जो अपर सरफेस है इमेजिनरी सिलेंडर का वो एग्जैक्टली फ्री सरफेस पे नहीं होगा. So we are not going to take it exactly at the free surface, right? So now what we will do is नीचे से भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं. So we are taking an imaginary cylinder again. We are taking two imaginary surfaces, bottom and top surfaces of the cylinder. And this point P, where we are supposed to find out pressure, is not at the bottom. ले सकते हैं bottom पे, पर फिलहाल नहीं लेंगे. तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल दूंगा x1 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो नीचे है इसको मैं बोल दूंगा x2. So I will take this distance as x1 and this as x2. So obviously from figure x1 minus x2 is equal to h. ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 है. कहाँ से मेजर कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. आप मेजर कहाँ से कर रहे हो? नीचे से मेजर कर रहे हो. तो ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2. तो x1 minus x2 is height of imaginary cylinder. हमको करना क्या है? आपको अगर कोई भी टॉपिक याद रखना है, समझ लो, उसको रटिफिकेशन मत किया करो. तो क्या करना है? हमको एब्सोल्यूट या गेज प्रेशर डिफाइन करना है. अभी प्रेशर चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे गेज हो, प्रेशर तो प्रेशर है. प्रेशर कैसे मेजर किया था? एच रो जी. मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब प्रेशर की बात होती है तो हम एक फ्लूइड लेते हैं और फ्लूइड में हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं. दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. तो हमने क्या किया? वापस वही किया है. वी हैव टेकन a fluid at rest. At rest is important because we are studying hydrostatics. हमने हाइड्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है. फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड मोशन में नहीं है. इमेजिनरी सिलेंडर लिया. अपर सरफेस इज एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम द बॉटम, लोअर सरफेस इज एट डिस्टेंस x2 फ्रॉम द बॉटम. तो x1 माइनस x2 इक्वल टू h मिल गया. नाउ अब हमको देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस है यहाँ पे, राइट? एक फोर्स F1 है विच इज अबव द फ्री सरफेस. इसके ऊपर, मतलब ऊपर के सरफेस के इमेजिनरी सिलेंडर का जो अपर सरफेस है उसके ऊपर भी तो लिक्विड है. सो यू हैव सम लिक्विड ओवर हियर. यहाँ पे लिक्विड है. तो इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर के सरफेस के ऊपर, इमेजिनरी सिलेंडर आपने लिया है, उसके अपर सरफेस के ऊपर लिक्विड है. तो वो लिक्विड क्या करेगा? वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा F1. सो दिस पर्टिकुलर लिक्विड विल एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स F1. ओके. अब इस इमेजिनरी सिलेंडर का जो लोअर सरफेस है उसके नीचे भी लिक्विड है. तो ये जो लिक्विड उसके नीचे है ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे की सरफेस पे F2. सो दिस लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स F2 अपवर्ड. अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ये अपवर्ड क्यों कर रहा है? देखो ऐसा है, ये सिलेंडर था आपका, इमेजिनरी सिलेंडर था. इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर लिक्विड है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड्स. प्रेशर का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर हमने क्या लिखा था? प्रेशर के डेफिनेशन में हमने क्लियर कट मेंशन किया था कि प्रेशर लिक्विड कहाँ पे एक्ट करता है, जहां पे कांटेक्ट हो. तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया एट द कांटेक्ट ऑफ लिक्विड, है ना? तो ऊपर के सरफेस के ऊपर अगर लिक्विड है तो वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा. नीचे के सरफेस के नीचे अगर लिक्विड है तो वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो ये दो फोर्सेस तो हो गए. तीसरा ये जो सिलेंडर है इसमें भी तो आपने लिक्विड इमेजिन करके रखा है. तो इमेजिनरी सिलेंडर में भी लिक्विड है तो इसका फोर्स होगा mg, और mg वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है. तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस है. एक वेट ऑफ द लिक्विड डाउनवर्ड्स, ओके, एक
ऊपर की सरफेस के ऊपर एक F1 फोर्स है विच इज डाउनवर्ड्स, एक बॉटम सरफेस पे फोर्स है F2 विच इज अपवर्ड्स। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से? यू हैव अपवर्ड फोर्सेस एज ओनली F2 and downward forces as there are two downward forces F1 and mg, right? So now हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड क्या है? रेस्ट पे। फ्लूइड रेस्ट पे कब होता है? जब फोर्सेस बैलेंस होते हैं, राइट? सिंस द फ्लूइड इज स्टैटिक, फ्लूइड इज स्टैटिक, या ऐसे भी बोल सकते हो सिंस द फ्लूइड इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसा भी बोल सकते हो। सिंस द फ्लूइड इज स्टैटिक all the forces are balanced। forces are balanced का मतलब क्या होता है? total upward force equal to total downward force। upward force कौन सा है? F2, और downward force कौन सा है? F1 plus mg। वेरी गुड। तो हमको कम से कम फोर्सेस का एक इक्वेशन मिल गया। नाउ हमने ये जो इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, इसका एरिया हमने मान के रखा है A। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, एंड बाय डेफिनेशन you know what is pressure? Pressure is force upon area. Therefore force is pressure into area, right? Therefore F2 will be P2A, F1 will be P1A, है ना? F2 फोर्स ये होगा प्रेशर P2 into A, और P2 प्रेशर कहाँ पे है? तो ये नीचे की सरफेस पे है, बॉटम पे। सो प्रेशर P2 is over here and pressure P1 is on the upper part of the imaginary cylinder. But force is pressure into area, so F2 is P2A and F1 is P1A, equation number 2. Also आपको पता है mass is volume into density. What is volume? Volume is area of cross section A into height. Height क्या है? x1 minus x2, right? Okay, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो ये पॉइंट था x1, ये पॉइंट था x2, तो हाइट मैंने क्या लिखा था? x1 माइनस x2। तो वॉल्यूम क्या लिखते हो आप? वॉल्यूम यू राइट लाइक एरिया इनटू हाइट इनटू रो, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो हाइट क्या है? यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, राइट? देयरफॉर यू विल हैव mg इज इक्वल टू m is A, x1 minus x2 into rho, and g will be here equation number 3. अब equation 2 और 3 को 1 में substitute कर दो। Therefore, substituting equation 2 and 3 in equation number 1, तो आपको मिलेगा F2 की जगह पे P2A, F1 की जगह पे P1A, और mg की जगह पे यू कैन राइट डाउन A x1 माइनस x2 रो g। तो a कॉमन निकाल के कैंसल आउट, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 रो g, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बिकॉज दिस गिव्स यू जनरल इक्वेशन फॉर प्रेशर। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्रेशर। मतलब मुझे अगर इस पॉइंट P2 पे प्रेशर निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऊपर इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना प्रेशर है, प्लस व्हाट इज हाइट, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वाटर है क्या? 10 to the power 3, एयर है क्या? 1, पेट्रोल है क्या? 971, मर्क्यूरी है 13,600। तो आपको अगर किसी भी लोअर पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो आप इस इक्वेशन नंबर 4 से निकाल सकते हो, सिर्फ प्रोवाइडेड जो भी इमेजिनरी सिलेंडर आपने लिया है, वो इमेजिनरी सिलेंडर जो भी इमेजिनरी सिलेंडर आपने लिया है, उस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर और नीचे कितना प्रेशर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लोअर सरफेस पे प्रेशर निकालना है तो
उस इमेजिनरी सिलेंडर के अपर सरफेस का प्रेशर पता होना चाहिए, क्योंकि P2 इज इक्वल टू P1, तो P1 पता होगा तो ही होगा। दूसरा, उसमें लिक्विड कौन सा है वो पता होना चाहिए। तीसरा, इमेजिनरी सिलेंडर का हाइट कितना है ये पता होना चाहिए। सो इफ यू नो P1, व्हाट इज प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, if you know what is height of the imaginary cylinder, if you know density of liquid, you can find out pressure P2 at any lower point. आप find कर सकते हो। ये general equation है। So equation 4 gives general equation to find out pressure inside a liquid. So equation 4 gives pressure at any point inside a fluid, या फिर लिक्विड भी बोल सकते हो, राइट। अब व्हाट आई विल डू इज, हमको अल्टीमेटली डिफाइन करना था अब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो अब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर डिफाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है आपके पास, राइट, तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने लेके रखा है, उस इमेजिनरी सिलेंडर का जो अपर सरफेस है, पिछला डायग्राम याद करो, पिछले डायग्राम में क्या था, मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ। पिछले डायग्राम में क्या था, पिछले डायग्राम में ये जो अपर सरफेस है इमेजिनरी सिलेंडर का, दिस अपर सरफेस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ये वेल इनसाइड लिक्विड था, ये लिक्विड के अंदर था। एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं, व्हाट वी डू इज अ वेरी सिंपल थिंग, हम इस इमेजिनरी सिलेंडर का जो अपर सरफेस है वो लिक्विड के फ्री सरफेस पे लेके जाते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट टेकन दैट अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर at the free surface of liquid, इतना ही हमने किया। ओके, so this is something that you should know। अब इससे क्या हुआ, यहाँ जो प्रेशर P1 था ये इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। क्यों? अभी आपने पानी का ग्लास भर के रखा है, पानी के फ्री सरफेस के ऊपर क्या है, गैस, एटमॉस्फेयर। तो क्या हुआ, ये ऐसा हुआ that if you take this imaginary cylinder at the surface of liquid, ऊपर के सरफेस पे जो प्रेशर है वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और x1 की वैल्यू हो गई 0 अगर मैं सरफेस से मेजर कर रहा हूं। पहले मैंने डिस्टेंसेस बॉटम से मेजर किए थे, तो x1 और ये x2 था, तो x1 माइनस x2 h आया था। अब अगर मैं डिस्टेंसेस अपर सरफेस से मेजर करता हूँ, so if I measure distances with respect to the upper surface, मैं अगर डिस्टेंस यहीं से मेजर कर रहा हूं तो x1 0 और x2 जो आएगा वो माइनस h आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि मैं ऊपर से नीचे नेगेटिव y एक्सिस में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इमेजिनरी सिलेंडर को जैसे आप फ्री सरफेस पे ले जाते हो लिक्विड के, प्रेशर एटमॉस्फेरिक बन जाता है ऊपर की सरफेस पे। हाइट, अब मैं हाइट की जगह पे डेप्थ मेजर कर रहा हूं क्योंकि मैं फ्री सरफेस से मेजर कर रहा हूं, तो x1 0 x2 माइनस h। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर हुआ तो माइनस h, राइट। तो ऑल्सो आई विल से, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन दिस केस यू हैव P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू माइनस h। लेट प्रेशर P2, मतलब जहां मुझे प्रेशर फाइंड करना था P2 बॉटम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर पे, इसको मैं P बोल देता हूं। सब्स्टिट्यूट ऑल दिस इन इक्वेशन 4, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4। P1 इक्वल टू P0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू माइनस h, P2 इक्वल टू P। ये सारे के सारे अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो what will happen is, so I'll take this equation, P2 को क्या बोला है मैंने, P बोला है, तो P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम हमेशा P0 ऐसा डिनोट करते हैं।
तो P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये डिफॉल्ट नोटेशन है। P0 इज ऑलवेज रिजर्व फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। x1 की वैल्यू क्या थी? x1 की वैल्यू थी आपके पास 0, तो x1 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस h, राइट? तो आपको मिल गया P इक्वल टू P0 प्लस h रो जी। What is this P? This is pressure at the bottom of imaginary cylinder. इस प्रेशर P को आप बोलते हो absolute pressure. So this equation number 5 is called as absolute pressure. Equation 5 is absolute pressure. मैं रिपीट करूंगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा इसके बाद। To give you an idea, हमारे पास घर में एक ग्लास है, उस ग्लास में मैंने पानी भर के रखा है। चलो शरबत भर देते हैं, अभी गर्मी है वैसे भी, तो भर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन पुट वाटर, यू कैन पुट वॉट एवर ड्रिंक यू वांट टू पुट, जो आपकी इच्छा हो वो पी लेना, डजंट मैटर। तो हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि अच्छा यहाँ पे हाफ डेप्थ पे अगर ये टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर का भरा हुआ है, क्वेश्चन आया 5 सेंटीमीटर पे कितना प्रेशर होगा। तो आप बोलोगे हाँ शरबत के ऊपर एयर है तो एयर का प्रेशर भी होगा, क्योंकि एयर भी प्रेशर लगा रहा है, और इस पी पॉइंट के ऊपर शरबत का कॉलम भी है, वो भी प्रेशर लगा रहा है। तो आपने बोला P इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। ओके, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको पता होना चाहिए वैसे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। तो छोड़ दो, फिलहाल मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ। P0 प्लस हाइट, हाइट कितना लिया आपने? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10⁻², शरबत का डेंसिटी इंटू जी, मिल गया प्रेशर। तो इन शॉर्ट ये जो प्रेशर आपने फाइंड किया, P पॉइंट पे प्रेशर फाइंड किया आपने, ये जो प्रेशर P आपने फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर पे, ये प्रेशर इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस प्रेशर includes atmospheric pressure and that is called as absolute pressure. Absolute pressure is pressure at a point including atmospheric pressure. That's it. अब मैं इक्वेशन 5 को ऐसा भी लिख सकता हूं, इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, हम ऐसा लिख सकते हैं उसको P माइनस P0 इक्वल टू H रो जी। सिर्फ हेरा फेरी की है, क्या किया है, इस टर्म को यहाँ पे उठा के माइनस किया, दैट्स इट, लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर में से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर रहे हो, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब क्या होता है इन रियलिटी? तो वो जो आपने शरबत का ग्लास लिया था, उस शरबत के ग्लास में जो भी पॉइंट आपने कंसीडर किया था, सम पॉइंट यू हैव टेकन, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ इस शरबत की वजह से कितना होगा। सो व्हाट इज द प्रेशर एट अ पॉइंट ओनली ड्यू टू लिक्विड एंड नॉट एटमॉस्फेयर, दैट इज गेज प्रेशर। तो सिंपल, टोटल प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो टोटल प्रेशर में लिक्विड के कॉलम का प्लस उसके ऊपर एयर था, दोनों का प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर। अब मैंने वहां उस टोटल प्रेशर में से, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दिया, तो गेज प्रेशर मतलब मुझे सिर्फ जो लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो सो सिंपल कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो जब आप गेज प्रेशर मेजर करते हो मतलब यू आर एक्चुअली सबट्रैक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम दैट वैल्यू। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इट इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। आइडिया क्या था? आइडिया ये था, हमको एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने एक लिक्विड का कॉलम ले लिया, इस लिक्विड को हमने, मान लो लिक्विड कॉलम को हमने अराउंड यहां तक उसको फिल किया है, सो इट इज फिल्ड।
So let me just fill it. So it is filled like this. Okay, so now मैं इसको कॉपी कर लेता हूं. हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क ये था कि यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट? हमको उस पॉइंट पे, इस पॉइंट को जो नाम चाहे वो दे दो, ए पॉइंट बोल दो, बी बोल दो, डी बोल दो, आपके ऊपर है, पी बोल दो, ए पॉइंट मान लेते हैं. इस पी पॉइंट पे हमको प्रेशर चाहिए. हमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया. इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर भी वाटर है, तो ऊपर जो वाटर कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, वो फोर्स F1 एक्सर्ट करेगा नीचे. इसके नीचे भी वाटर का, लिक्विड का कॉलम है, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा F2 ऊपर. तो अगर इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर लिक्विड है तो वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. इमेजिनरी सिलेंडर के नीचे अगर लिक्विड है तो वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. और इस इमेजिनरी सिलेंडर में जो भी मास ऑफ लिक्विड होगा, मतलब इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर भी तो लिक्विड है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो इसका खुद का वेट होगा mg, और ये होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? ये मैंने लिया है रेफरेंस, मतलब मैंने हाइट लिया है x1 और ये x2 फ्रॉम सम रेफरेंस लेवल. रेफरेंस लेवल हमारे ऊपर, हम नीचे से मेजर करें, ऊपर से मेजर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता. नो वन इज गोइंग टू टेल यू ऊपर से क्यों मेजर किया, नीचे से क्यों मेजर किया. सिर्फ इतना याद रखना, अगर आप x1 नीचे से मेजर कर रहे हो तो x1 पॉजिटिव आएगा, x2 नीचे से मेजर कर रहे हो तो x2 पॉजिटिव आएगा. तो ये जो हाइट है आपका सिलेंडर का h, ये x1 माइनस x2 होगा. अगर आप ऊपर से मेजर कर रहे हो तो x1 भी नेगेटिव आएगा, x2 भी नेगेटिव आएगा, और उस केस में x2 माइनस x1 इक्वल टू h आएगा, नॉट x1 माइनस x2 इक्वल टू h. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से मेजर कर रहे हो, सिर्फ इतना है, अगर आप नीचे से ऊपर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव y में मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव. ऊपर से नीचे मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव लोगे. तो ये जो डिस्टेंस h है, दिस इज x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू h, राइट? अब बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स. स्टैटिक्स मतलब क्या? फ्लूइड इज नॉट मूविंग. फ्लूइड नॉट मूविंग मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड. फोर्सेस आर बैलेंस्ड मतलब upward force and downward force are equal. So upward force F2 is equal to downward force F1 plus mg. But what is force? Pressure into area. So P2 into A, where P2 is pressure at bottom of imaginary cylinder, P1 is pressure at top of imaginary cylinder. लेकिन area of cross section तो सेम है, नीचे भी ऊपर भी, इसलिए P2 A2 नहीं लिखा मैंने. P2A equal to P1A plus m. What is mass? Mass is volume into density into g. So P2A equal to P1A. What is volume? Volume क्या होता है? Volume कैसे निकालते हो? सिलेंडर का एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट, हाइट h. h क्या है? x1 माइनस x2 इंटू रो जी. ए कॉमन निकाल के कैंसिल, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 रो जी. ये आपको मिल गया टोटल प्रेशर एट बॉटम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर एट पॉइंट ए, P2. नाउ गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर डिफाइन करने के लिए आप सिर्फ इस इमेजिनरी सिलेंडर को फ्री सरफेस पे से स्टार्ट हो रहा है ऐसा इमेजिन करते हो. यू इमेजिन दैट दिस imaginary cylinder is starting from the free surface. अब मैं डिस्टेंस बॉटम की जगह टॉप से मेजर करता हूं, क्योंकि इजी है ना, क्योंकि टॉप से मेजर किया तो x1 0 हो गया. तो इस केस में आपको x1 मिल जाएगा 0, और जो ऊपर का सरफेस है सिलेंडर का वो तो सीधा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो गया, तो ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया, क्योंकि उसके ऊपर सीधा एटमॉस्फेयर. पहले केस में क्या था? पहले केस में टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर लिक्विड था, राइट? पर दूसरे केस में टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर डायरेक्टली एयर है, एटमॉस्फेयर है, राइट?
और ये जो P2 प्रेशर है जो मुझे मेजर करना है, मैं इसको P बोल रहा हूं। आपको P2 को P2 रखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। ओके, इट इज जस्ट मैटर ऑफ नोटेशन, आपको जैसे मेजर करना है कर सकते हो। x2 को मैं अब -h बोलता हूं, क्योंकि मैं डिस्टेंसेस जो है वो ऊपर से नीचे, अभी टॉप सरफेस से नीचे मेजर कर रहा हूं, तो x2 आ गया -h। ये सारे वैल्यूज आप इस इक्वेशन में डाल दो तो आपको मिलेगा P2 इक्वल टू P, P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस x1 इज 0 माइनस x2 मतलब माइनस ऑफ माइनस h रो g, तो आपको मिल गया P इज इक्वल टू P0 h रो g। इसको आपने बोल दिया एब्सोल्यूट प्रेशर। Absolute pressure is pressure inside a liquid column due to atmosphere plus the liquid column above that point। तो लिक्विड भी है ऊपर, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो टोटल प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको अगर मैंने P माइनस P0 इक्वल टू H रो G लिख दिया, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हो गेज प्रेशर इज प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड कॉलम एक्सक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट इज इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज एक्सक्लूडिंग। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट इट इज, अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया। तो एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज अभी तक हमने क्या किया, वी हैव वेंट थ्रू व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया? क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उस प्लैनेट को सराउंडिंग में एक अच्छा खासा मतलब नॉट वेरी थिक नॉट वेरी थिन एटमॉस्फेयर है। अगर आप मार्स पे जाओगे वेरी थिन एटमॉस्फेयर, मून पे जाओगे तो नो एटमॉस्फेयर, जुपिटर पे जाओगे तो जुपिटर तो एक्चुअली गैसियस प्लैनेट है, तो इट्स लाइक आई मीन यू कैन नॉट से, बट इट इज कंप्लीटली अंदर एक छोटा कोर है और पूरा का पूरा गैस से भरा पड़ा है। सो हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं इट हैज गॉट a layer of air surrounding this surface, and because of that layer of air you and me are alive. That is why you are learning physics and I'm teaching physics, by the way. तो एटमॉस्फेयर का जो भी एयर कंटेंट है वो अर्थ के हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी, किसी और सिटी में भी, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर भी एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है, राइट, क्योंकि एयर का कॉलम है, राइट। तो हमने देखा किसी भी पॉइंट पे अर्थ के there is a air column due to atmosphere which is exerting a downward force, that is atmospheric pressure, and atmospheric pressure is maximum at sea level। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ से अल्टीट्यूड पे जाओगे तो वो कॉलम कम होता जाएगा। एंड बाय द वे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अराउंड 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर तो है लेकिन गैस का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है। सो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज निग्लिजिबल आफ्टर 8 किलोमीटर्स। तो नॉर्मली ये जो हाइट हम लेते हैं ना, ये 8 किलोमीटर ही लेते हैं हम लोग, इवन दो अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है, इट इज फ्यू आई थिंक 100 किलोमीटर, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि 8 किलोमीटर के बाद डेंसिटी बहुत ही कम हो जाता है, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वैक्यूम। तो as you go at higher altitudes, pressure becomes less, and then absolute pressure क्या होता है, gauge pressure क्या होता है, ये 2 बार मैं बता चुका हूँ, so I am not going to repeat it। So next concept आज मैं सिर्फ introduce करूंगा और कल हम डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अभी ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है? एक तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज पैराडॉक्स। देखो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं और उसका एग्जैक्टली उल्टा है, रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू assumption। एग्जाम्पल, just take it,
like a joke. Okay, assumption and reality. My assumption is all of you are paying attention. Reality is exactly ulta. Okay, just to remember, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ. It is just that you remember things. पैराडॉक्स मतलब मैं जो अज्यूम कर रहा था, हम लोग जो अज्यूम कर रहे थे उसका एग्जैक्टली उल्टा रिजल्ट मिल रहा है. दैट इज पैराडॉक्स. ओके, सो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में क्या होता है? नाउ व्हाट हैपेंस, मान लो मैंने 3-4 अलग अलग शेप के कंटेनर ले लिए. तो लेट मी टेक, एक कंटेनर ऐसा है लाइक अ ट्यूब. मान लो एक कंटेनर मेरे पास, मान लेते हैं इट इज समथिंग लाइक दिस. सो काइंड ऑफ बोल सकते हो मोर और लेस लाइक अ पिरामिड शेप, मोर और लेस. ओके, एक कंटेनर मेरे पास ऐसा है. तो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स. ओके, नाउ मैंने इन सारे कंटेनर्स को सेम लिक्विड से सेम हाइट तक भर के रखा है. ओके, सो देयर इज वन करेक्शन दैट आई नीड टू मेक. जस्ट अ मिनट, एक करेक्शन की जरूरत है यहाँ पे, मैं कर देता हूँ करेक्शन. Okay, so this is that correction. Good. So I have 3 containers of different shape. इन तीनों कंटेनर को मैंने सेम लिक्विड से सेम हाइट तक कंप्लीटली भर के रखा है. मतलब आई हैव फिल्ड दिस 3 containers with the same liquid up to same height. Okay, और ऑब्वियसली आपको पता है कि इन तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड नहीं जाने वाला. आपको पता है ये अंडर कंडीशन कि इसका जो बेस है, तीनों वेसल्स का जो बेस है उसका एरिया सेम है. तो ऑल 3 vessels A, B and C, right? All 3 vessels have same area A and A. तो बॉटम बेस एरिया सबका सेम है. दोनों तीनों का मान लो 2 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, तीनों का सेम, वॉट एवर वैल्यू बट सेम. तो तीनों के तीनों का बेस सेम है, तीनों में सेम हाइट तक सेम लिक्विड भरा गया है. ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे होगा सी में. मतलब सबसे ज्यादा मास यहाँ पे भरा जाएगा. मान लो कि यहाँ पे 10 लीटर आपने भर दिया वॉल्यूम, राइट? यहाँ पे आप भर पाए 8 लीटर बिकॉज ऑफ द शेप. यहाँ पे आप भर पाए 6 लीटर, राइट? सो हमारा अजम्पशन क्या है? अगर मैं तीनों के नीचे, ए के नीचे एक प्रेशर मीटर लगाता हूँ, बी के नीचे एक प्रेशर मीटर लगाता हूँ और सी के नीचे एक प्रेशर मीटर लगाता हूँ. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर मीटर मतलब वो प्रेशर मेजर करेगा. फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो सबका सेम हो गया है ना. एरिया तो तीनों का तीनों बेस है, सेम ही है. तो हमारा अजम्पशन क्या होगा? हम ऐसा अज्यूम करते हैं या हमको ऐसा लगता है कि प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सी में था, तो सबसे ज्यादा प्रेशर बॉटम ऑफ सी पे होगा. सबसे कम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी वेसल में था, तो सबसे कम प्रेशर बी में होगा. ये हमारा अजम्पशन है, हमको ऐसा लगता है, अजम्पशन है, राइट? बट रियलिटी, इन रियलिटी ऑल दिस आर इक्वल. तो अजम्पशन था कि इक्वल नहीं होने चाहिए, बट रियलिटी है कि pressure at the bottom of all this vessel is exactly the same irrespective of किसमें ज्यादा क्वांटिटी है किसमें कम क्वांटिटी है, प्रोवाइडेड
तीनों का बेस एरिया सेम हो, तीनों के तीनों लिक्विड सेम हो और सेम हाइट तक भरे गए हो, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स. Assumption and reality both are exactly opposite to each other, right? तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्यों होता है, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों के प्रेशर इक्वल क्यों आएंगे, राइट? ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि व्हाट इज पैराडॉक्स, और इन पर्टिकुलर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब क्या. तो today we will stop here. Okay.